नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। मैं संजीव श्रीवास्तव और आप मेरे साथ हैं कमलदेव सर। हम दोनों आज इस बात पे परिचर्चा करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे, चूँकि अब समय यूपीएससी के पीटी में बहुत कम है, किसी भी विषय को बेहतर प्रकार से कैसे रिवाइज करें या अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें, इस रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। तो कमल सर, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि इतिहास चूँकि बड़ा बृहद विषय है सर, खासकर इतिहास में कई सेक्शंस हैं, कल्चर भी उसका पार्ट है, तो इतने कम समय में विद्यार्थी उसको कैसे कूप अप करे, कैसे समायोजित करे? सर सबसे पहले ऑब्वियसली हम आप दोनों जो बैठे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग हैं ही हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा व्यापक है, उसको लेकर भी थोड़ा एक वो रहता है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो आपने कहा हिस्ट्री को लेकर, तो लगभग जो ट्रेंड लास्ट 3 ईयर का देखा गया है सर, तो एवरेज 16 क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन आए। तो हम ये मान के चलें कि हिस्ट्री अगर लगभग हम 15 ऑन एन एवरेज ले लें कल्चर को मिलाते हुए, तो पहली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का दायरा तय करता है। दूसरा, जो ट्रेंड चेंज हुआ है उस पर बच्चों को नजर रखना बड़ा जरूरी है। पहले के ट्रेंड में होता ये था सर कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग मानते थे कि 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और एंशिएंट मेडिवल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 15 का रेंज था। लेकिन 16, 17 और 18 में उसके बाद से जो चीजें चेंज हुई, और लास्ट ईयर देखा जाए, उससे पहले देखा जाए 22-23 को, तो सर इसमें बड़ा एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है बच्चों को जरूर जानना चाहिए, वो ये है कि मॉडर्न से केवल 3 क्वेश्चन आए, एंशिएंट कल्चर मिला के 7 क्वेश्चन और फिर मेडिवल से 3। तो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करते थे, जिनको ओरिएंटेशन नहीं है या फिर जिनको गाइडेंस उस लेवल की अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने सेल्फ एनालिसिस की नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस की नहीं है, तो मॉडर्न पे उन्होंने अपना 70% टाइम दिया, पर वहां गए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतने थे नहीं। तो एक चीज, पहली चीज जो मैं कहूंगा कि जो इतने नंबर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन में बहुत आधार बनाएगा। हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? तो ऐसे पढ़ना है कि ट्रेंड देखते हुए अब हमें मॉडर्न के साथ साथ एंशिएंट और कल्चर को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। पहले तो पहला सूत्र यही है और इनको जरूर करके जाएं। इतिहास में भी कहीं ना कहीं इस समय का जो ट्रेंड है वो करंट में जो बातें होती हैं उसको लेकर वो जोड़ता है बैकग्राउंड से, उसकी हिस्टोरिकल अप्रोच से। मॉडर्न में भले ही 3 क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी का, मैं हमेशा बच्चों से आजकल कहता हूं कि यूपीएससी का एक ही ट्रेंड है कि कोई ट्रेंड नहीं, लेकिन पढ़ना आपको सब है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, उस पर बड़ी गंभीरता से और बड़ी एक्सटेंडेड स्टडी कीजिए। आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड, जो भी थ्रेट है। स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रेंथन कीजिए कि उसमें बहुत कम एरर हो, और वीकनेस हटाइए। इसके लिए मैं कहूंगा जैसे मॉडर्न है, अब जैसे पिछले 3 साल के प्रश्नों को देखते हुए सर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल। क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, इस बार की चीजों में मैं कहूंगा जो 1909, 1919, 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसको जरूर अच्छे से देख के जाएं लोग। और साथ ही साथ जो मेरा अपना वो कहता है कि क्रिप्स कैबिनेट मिशन, खासकर कैबिनेट मिशन जिसमें अंतरिम सरकार का गठन और बातें हुई थी, कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं देश में कि मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आए तो आना चाहिए। दूसरा सर, जनजातीय, बिरसा मुंडा या संथाल विद्रोहों को लेकर, या वो ऐसे मासूम लोगों ने विद्रोह किया क्यों किया, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्यों होते चले गए, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सर। और जो जैसे सर वाइकोम सत्याग्रह का 100 ईयर हुआ, अब देखिए जैसे हम लोग करंट, आपने जैसे ज्योग्राफी में कहा सर नुब्रा को लेकर, इतिहास में भी हमें लगता है अरे इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड देखकर अच्छा भी लगता है। जैसे किसी के सर 50 ईयर पूरे हुए, 75 ईयर पूरे हुए, 100 ईयर हुए, तो वाइकोम सत्याग्रह सर वो सत्याग्रह है जिसमें अनटचेबल लोगों को टेंपल जाने का वो मूवमेंट था, और जो सफल मूवमेंट था, बहुत बढ़िया, जिसमें गांधी जी को जाना पड़ा। और शायद बच्चों को पता होगा, और कितनी टोटलिटी से पढ़ना है मैं ये भी बताना चाहूंगा। ये नहीं कि 1 लाइन देख लिया एसएससी टाइप, आपको देखना चाहिए कि 600 डेज तक यह आंदोलन चला।
कैसे माधवन नायर आते हैं, कैसे कि किलप्पन आते हैं, कैसे जब काकीनाडा में एआईसीसी का सम्मेलन होता है, फिर कैसे गांधी जी आकर मार्च 1923-24 में बात करते हैं, और उसके बाद किन किन रूपों में ये आंदोलन रूप लेता है, और पहला एक तरह से सक्सेस आंदोलन माना जाए जब अनटचेबल लोगों को टेम्पल में जाने की इजाजत दी गई। और 100 साल पूरे हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे कई जगह पर ये बातें हुई हैं, इवन केरला के सीएम और तमिलनाडु के सीएम ने इसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन किया। तो ऐसी चीजों पर ध्यान जाना चाहिए, इतिहास में भी गेस करने का एक स्मार्ट नजरिया होना चाहिए। इसी तरह सर कुछ पर्सनालिटीज हैं, जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, वो पर्सनालिटी बेस्ड आ रहा है, जो पहले नहीं था। इस समय भी, अब चूंकि इतिहास तो पर्सनालिटी का पूरा दस्तावेज है, लेकिन फिर भी लगता है, जैसे अल्लारी सीताराम राजू, आपने आरआरआर फिल्म सुनी होगी, उन्हीं के आसपास थी, तो रंपा विद्रोह में पता होना चाहिए। इसी तरह से काजी नजरुल इस्लाम, जो विद्रोही कवि कहे जाते हैं, एक फिल्म आई सर पिंपा, उसमें ए.आर. रहमान साहब ने जो गाना, जो इस्लाम साहब की वास्तविक लाइन थी, उसके एसेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की, उस पर काफी हद तक भूचाल आया। अभी करंट का क्वेश्चन जाता है सीधा हमारे स्वदेशी आंदोलन तक, वहां जाके उनसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह की जो अपडेट्स है, ये सारी पीआईबी की कल्चर मिनिस्ट्री की साइट पर भी बहुत सारे जो 70 ईयर 75 ईयर पूरे होते हैं उसके बारे में दिया जाता है, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री देती है। सर बहुत सारे क्वेश्चन पीआईबी में जो इस साल कोई सेलिब्रेशन हुआ है उसको लेकर यूपीएससी उसको मिलाते हुए हिस्ट्री के बैकग्राउंड से क्वेश्चन बना देती है। इसी तरह मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लकली हम लोग मई में बैठे हैं, 1 मई को हम 1 मई हमेशा लेबर डे मनाते हैं। बिल्कुल। अब हमें पता नहीं होना चाहिए कि 1 मई लेबर डे इंडिया में कब मना, तो पढ़ेंगे तो पता लगा 1923 में। 1923 मैंने 100 साल उसके भी पूरे हुए 2023 में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो श्रृंगालवेल्लू चेट्टियार थे वो कौन थे, आखिर जो लेबर किसान यूनियन बनी ऑफ हिंदुस्तान, उसने किस तरह काम किया। और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सर आजकल, किसान, जनजातीय, महिलाओं, इनसे रिलेटेड, जिसे हम डिप्राइव्ड क्लास कहते हैं, उनसे रिलेटेड, उनके योगदान से रिलेटेड सर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम फोकस, एक तो अपना राष्ट्रीय आंदोलन है ये, बिल्कुल, गांधी बाबा को छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिकल्पना करना बड़ा अजीब से, तो गांधी जी के स्ट्रगल, उनकी विचारधारा से भी केवल यह ना देखें कि असहयोग, चंपारण या भारत छोड़ो आंदोलन, उसके साथ साथ उनकी सोच क्या थी। क्वेश्चन तो अब ये भी पूछने लगा ना कि गांधी और मार्क्स के विचारों में क्या अंतर है। तो एक टोटलिटेरियन की बात कहें, एक टोटलिटी स्टडी की जरूरत है सर। तो पहले गांधी के साथ जो भी नेशनल मूवमेंट है, जो हमारा एक इंटरेस्टेड एरिया है, जो सब पढ़ता है वो पढ़िए, जरूर पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी बेस्ड इंपॉर्टेंट है, और जनजाति, किसान और जैसे भी जो हमारा सोशल स्टेटा पे जो पिछड़े लोग हैं, उनके योगदान को कैसे अब सराहा जा रहा है। जो लोग छूट गए हैं, जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन पर चर्चा हुई हो, अगर उनसे रिलेटेड भी पढ़ें तो आपको क्वेश्चन मिलेगा सर। ये है मॉडर्न का। बहुत बढ़िया। एंशिएंट और कल्चर जो बढ़ता जा रहा है, सोर्स बड़ा साफ है सर। आप एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को देखें, नई एनसीईआरटी देखें। ओल्ड एनसीईआरटी थोड़े एनालिटिकल है, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है। पीटी के लिए न्यू एनसीईआरटी भी अच्छी सर। यहां पर जो क्वेश्चन है, सिलेबस बड़ा क्लियर है। अगर आप बता रहे हैं जैसे 35-40 दिन अगर बचे हैं सर, मुझे लगता है कि हम एरिया बांट दें कि कौन कौन से टॉपिक को अभी फिर से रिवाइज करना है और कौन से को अभी छोड़ देना है, जो याद है वो कर लिया है, वो पीवाईक्यू के माध्यम से देखें। सर इंडस सिविलाइजेशन से पॉसिबिलिटी है, एक क्वेश्चन रहता है, और सर वो फैक्चुअल और बहुत ही कॉमन सेंस का होता है। अगर पढ़ाई की गई है तो आप उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद सर वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म के बीच, जब एक तो हो गया फिलोसॉफिकल, एक हो गया कल्चरल, जो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस पर बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा संजीव सर के माध्यम से कि जो ट्रांजिशन फेज है ना, जब एक समय समाप्त होता है और दूसरा समय शुरू होता है, उसके बीच में सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक पार्ट को जरूर देखिए। केवल ये नहीं सर, पिछले साल मौर्योत्तर से पूछता है, फिर उसके पहले सर 22 में गुप्तोत्तर से पूछता है। मैं कुछ ऐसे बता दूं सर इजी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चों एक तो इंडस सिविलाइजेशन जरूर सिंपली वे से देखिए, वैदिक से उत्तर वैदिक के बीच के ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से देखना चाहिए। उसके बाद 600 BC
हम अगर टोटल अपने हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो जो साउथर्न पार्ट है, जिसे हमारी पुरानी किताबों ने थोड़ा कम समय दिया, अब लेकिन यूपीएससी अब वहां से क्वेश्चन उठा रहा है। तो सर संगम एज एंशिएंट में अच्छे से करना चाहिए। पल्लव के बाद जो मंदिर आर्किटेक्ट चेंज हुआ उसको देखते हुए जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह सर जब हम मेडावल में आते हैं तो अर्ली मेडावल में चोल को बहुत अच्छे से देखें, और जब मेडिवल में जाएं तो विजयनगर एम्पायर को। सर ये जो मैं ट्रेंड कह रहा हूं, आप देखेंगे 17 से लेकर 23 तक हर एक क्वेश्चन है छोटा सा, मतलब अगर हम 3 से 4 दिन केवल दे दें तो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहां है। तो हम क्यों ना विजयनगर एम्पायर को बेहतर तरीके से पढ़ें, हम क्यों ना चोला को देखें, चालुक्य को देखें, पल्लव को देखें, और फिर जो है संगम एज तक जाए। तो सर मेरी सलाह केवल यह, और सोर्स के लिए भी सर जैसे मैंने कहा, मेडिवल के लिए आप एकदम सेलेक्टिव होइए। आप मॉडर्न पे समय दीजिए, एंशिएंट कल्चर पे समय दीजिए, मेडिवल में हम सेलेक्टिव हो सकते हैं। और मैं केवल यही सलाह दूंगा कि पुरानी एनसीईआरटी जो सतीश चंद्रा सर की है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, सर वो पर्याप्त है, उतना पढ़ें। और जो मैंने कहा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमी, और हो सके तो एडमिनिस्ट्रेशन, इन 4 पार्ट पे जोड़ दें। तो मेरा यह मानना है कि स्वॉट एनालिसिस करके और जो पार्ट अच्छे हैं उसे बहुत बेहतर कीजिए, वहां गलतियां कम कीजिए, और वीक जहां है उस वीकनेस में से जो कोर एरिया है कम से कम उसकी पढ़ाई, उसको छोड़ नहीं सकते अब आप, उसको अच्छा करें। हम पूरे पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जैसे मैंने कहा मेडिवल आप छोड़िए, आप बहुत पॉलिटिकल मत पढ़िए, लेकिन उसका कम से कम सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पार्ट जरूर पढ़ के। बिल्कुल सर। तो मेरी सलाह सर यही रहेगी हिस्ट्री के लिए। बहुत ज़बरदस्त सर। एक पूरा का पूरा सागर को जैसे गागर में पिरो करके सर ने आपके सामने कंसेप्चुअली प्रेजेंट किया कि आप लास्ट मोमेंट पे इतिहास जैसे बड़े विषय को कैसे समायोजित करेंगे, तैयार करेंगे, और निसंदेह विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में। जैसा सर ने कहा कि भटकाव ज़्यादा होता है, तो आप इसको सुन के तैयार कीजिए, बेहतर परफॉर्म कीजिए और पास कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।